कहानी की शुरुआत में हमें केट को दिखाया जाता है जो मिशिगन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है। एक दिन जब वो एक एडवांस टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को देख रही होती है तभी उसने अंतरिक्ष में एक अजीब चीज देखी। कंप्यूटर पर अच्छी तरह देखने के बाद उसे पता चला कि एक विशाल आकार का धूमकेतु यानी कॉमेट किसी अज्ञात दिशा से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ये खोज उनके लिए एक महान खोज थी। जब ये खबर उनके प्रोफेसर तक पहुंची तो वे भी बहुत खुश हुए और बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ केट की इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन अब उन्हें इस धूमकेतु के बारे में बहुत सी जानकारियां जुटानी थीं। प्रोफेसर छात्रों के साथ जल्दी से इस काम में जुट जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में धूमकेतु को लेकर जो कैलकुलेशन सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। प्रोफेसर ने केट को बताया कि यह कॉमेट आकार में लगभग 5 से 9 किलोमीटर बड़ा है जो 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अगर यह पृथ्वी से टकराया तो एक भयानक तबाही आएगी जिससे पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों का विनाश हो जाएगा। उन्हें कैलकुलेशन से पता चला कि कॉमेट सिर्फ 6 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी से टकराएगा। ये सब कुछ सुनने के बाद केट की खोज की खुशी अब चिंता का विषय बन गया। उन्होंने जल्दी से नासा के प्लेनेटरी डिफेंस के हेड टेडी को फोन पर कॉमेट के बारे में सब कुछ बताया, जिसे सुनने के बाद टेडी ने तुरंत एक प्लेन के जरिए उन्हें वॉशिंगटन डीसी बुला लिया क्योंकि यह अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया था। उन्होंने व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट तक यह खबर पहुंचाई और ऑफिस के बाहर इंतजार करने लगे। हालांकि प्रेसिडेंट इन मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। वो तो अपना जन्मदिन मनाने और कई अन्य कामों में व्यस्त थी। घंटों तक इंतजार करने के बाद प्रेसिडेंट उन्हें अपने कमरे में बुलाती है जहां वो प्रेसिडेंट को बताते हैं कि एक धूमकेतु यानी कॉमेट 6 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी को नष्ट करने वाला है। उसका पृथ्वी से टकराना हजारों परमाणु बम के विस्फोट के बराबर होगा जिससे इस दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट इनकी बात को भी सीरियस नहीं लेती क्योंकि उसका ध्यान आने वाले इलेक्शन पर होता है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो कई लोगों ने इसकी पुष्टि की होती। तुम हमारी अगली कॉल का इंतजार करो, हम तुम्हें बताएंगे क्या करना है। वो सभी निराश होकर वहां से चले जाते हैं। टेडी उनसे कहता है कि हमें मीडिया की मदद लेनी होगी ताकि जनता के जरिए सरकार पर इस मुद्दे पर गंभीरता से काम करने का दबाव डाल सकें। इस काम में केट अपने बॉयफ्रेंड फिलिप की मदद लेती है जो एक जर्नलिस्ट होता है। फिलिप न्यूयॉर्क के एक मशहूर न्यूज चैनल के साथ उनकी मीटिंग का इंतजाम कर देता है जहां प्रोफेसर और केट न्यूज चैनल के जरिए पूरी दुनिया को इस खतरे के बारे में बताते हैं कि आज से 6 महीने बाद पृथ्वी पर एक विशाल धूमकेतु टकराने वाला है। लेकिन न्यूज रिपोर्टर उनकी यह बात सुनकर हंसने लगता है और तरह तरह की अजीबोगरीब बातों के जरिए लोगों को एंटरटेन करने लगता है क्योंकि उनके मुताबिक ऐसी खबरें तो बहुत वायरल होती रहती हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ये सुनकर केट गुस्सा हो जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। वो लाइव सबके सामने कहती है कि एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी से 6 महीने बाद टकराएगा और आप सबको ये मजाक लगता है। ये कहकर वो शो से चली जाती है। लेकिन तब भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। न्यूज एंकर तो इसे एक मजाक समझकर लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं जिससे सोशल मीडिया पर लोग उसे ट्रोल करने लगते हैं। हर कोई उसका मजाक बना रहा होता है। केट और प्रोफेसर ये देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही इनके पास नासा के हेड की रिपोर्ट आती है जिसमें इस बात को पूरी तरह से नकार दिया गया होता है कि कोई कॉमेट हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है, जिसे देखकर प्रोफेसर काफी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जिसने ये रिपोर्ट बनाई है वो एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट से नहीं है। दरअसल इनकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता। इनकी थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया गया है। इस तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं। अचानक एक दिन न्यूज आती है कि प्रेसिडेंट का एक एमएमएस लीक हो चुका है जिससे प्रेसिडेंट की काफी बदनामी होती है और आने वाले इलेक्शन में फिर से राष्ट्रपति बनने की संभावना काफी कम हो जाती है। पर एक दिन एफबीआई केट, प्रोफेसर और टेडी को गिरफ्तार करके व्हाइट हाउस लेकर आते हैं जहां प्रेसिडेंट उनसे कहती है कि कॉमेट के बारे में जो तुम्हारी थियोरी है वो बिल्कुल सच है। वास्तव में कोई कॉमेट पृथ्वी की ओर आ रहा है और इसीलिए वे पृथ्वी को बचाने का मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस मिशन में उन तीनों की जरूरत है। केट समझ जाती है कि प्रेसिडेंट ऐसा क्यों कर रही है क्योंकि उनका एमएमएस लीक हुआ है। हर जगह उन्हीं की न्यूज है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट ये इलेक्शन जीतने के लिए कॉमेट से पृथ्वी को बचाने का ये नाटक करके वो लोगों को फिर से अपने पक्ष में लाना चाहती है। इसीलिए वो यह सब कर रही है। हालांकि केट और प्रोफेसर को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वे सिर्फ यह सुनकर ही खुश हो गए कि सरकार पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ तो कर रही है। इसके बाद वो तीनों परमाणु बम लगे रॉकेट स्पेस में भेजकर कॉमेट को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं। चारों तरफ इसी चीज की चर्चा हो रही होती है। हर कोई प्रोफेसर की तारीफ कर रहा होता है। प्रोफेसर के कई सारे इंटरव्यू भी होते हैं और जो एंकर उसका इंटरव्यू ले रही होती है उससे उसका अफेयर भी शुरू हो जाता है। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जब पृथ्वी से भारी मात्रा में रॉकेट्स कॉमेट को नष्ट करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। कुछ ही देर में कई रॉकेट अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किए जाते हैं। पूरी दुनिया के लोग रॉकेट्स के सफल लॉन्चिंग के कारण बहुत खुश थे। उनका यह मिशन सफलता की ओर ही बढ़ रहा था। पर तभी यहाँ पर एक बिजनेसमैन आता
है। जो प्रेसिडेंट को उसके इलेक्शन के लिए फंडिंग करता है वो प्रेसिडेंट से डिस्कशन करने के लिए उसे एक अलग कमरे में ले जाता है। वहीं दूसरी ओर रॉकेट सफलतापूर्वक पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि अगले ही पल देखा गया हर रॉकेट पैराशूट के जरिए पृथ्वी की तरफ लौट रहा था। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि यह मिशन अचानक बंद क्यों हो गया। जो देखकर केट, प्रोफेसर और टेडी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद इन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर बाद वहां प्रेसिडेंट का बेटा आता है और प्रोफेसर को एक मीटिंग में ले जाता है, जहां पर वो बिजनेसमैन भी होता है, जिसके वजह से इस मिशन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। वो सबको बताता है कि इस पृथ्वी पर जो खनिज पदार्थ या मिनरल्स हैं वे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर टेक्नोलॉजी में होता है, खासकर परमाणु बम बनाने में। और हमारी कंपनी के वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है कि जो कॉमेट पृथ्वी की तरफ आ रहा है उसमें ऐसे कई मिनरल्स हैं जिनकी कीमत अरबों में है। यह सुनकर प्रोफेसर हैरान रह जाता है। इन सामान्य मिनरल्स के लिए वे इतना बड़ा मिशन कैसे बंद कर सकते हैं? अगर पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो वह इन पैसों का क्या करेंगे? वो बिजनेसमैन इन्हें बताता है कि कॉमेट आकार में पहाड़ जितना विशाल है, लेकिन उसे नष्ट करना संभव है। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। जब वह कॉमेट हमारे ऑर्बिट में एंटर करेगा तो हमारे जो खास ड्रोन है वो उस कॉमेट से चिपक जाएंगे और उसके अंदर वो बम इंजेक्ट करेंगे, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। जिसके बाद जब कॉमेट छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा तब इन ड्रोन के जरिए उन्हें समुद्र में गिराया जाएगा और वहां से अमेरिकी सेना उन्हें कलेक्ट करेगी। यह सुनकर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है। वो उस मीटिंग से निकल जाता है। प्रोफेसर शाम को केट और टेडी से मिलकर उन्हें बताता है कि हमारी ऑर्बिट के अंदर वो उस कॉमेट को एंटर करवाएंगे, जिससे हमारी पूरी अर्थ को खतरा है। यह सुनकर केट बहुत गुस्सा होती है। एक कंपनी के मुनाफे के लिए वे पूरी पृथ्वी के लोगों को मुसीबत में कैसे डाल सकते हैं? वो तीनों यहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट में इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी पल उनकी बातचीत वहां बैठे लोगों के कानों तक पहुंच जाती है और वे असली सच्चाई जानने के लिए उनसे पूछताछ करने लगते हैं। केट चिल्लाकर सभी को असली सच्चाई बता देती है कि किस तरह से पैसों के लालच में उस कॉमेट को अर्थ के ऑर्बिट में आने दिया जा रहा है। ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। इसीलिए शहर के लोग तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आकर किसी तरह हालात पर काबू पाती है और केट को FBI वाले फिर से गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में उसी ने लोगों को ये बात बताई थी। FBI वाले कहते हैं कि तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना होगा और साथ ही ये कमिटमेंट भी देना होगा कि अब तुम कभी भी कॉमेट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करोगी और अगर वह कोई बात नहीं मानती तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। केट को ना चाहते हुए भी साइन करने होते हैं और उसे छोड़ दिया जाता है। पूरे शहर में ये न्यूज़ फैला दी गई होती है कि कॉमेट के जो हिस्से हैं वो बहुत ही कीमती है, जिससे पूरी कंट्री को फायदा होगा और बहुत से लोगों को काम मिलेगा। वही केट अपने मॉम डैड के घर जाती है, लेकिन उसके मॉम डैड उसे घर में नहीं घुसने देते। वो कहते हैं कि कॉमेट के टकराने से हमारे कंट्री में, हमारे शहर में गरीबी, बेरोजगारी और तरह तरह की कमियां दूर होंगी और तुम इसके खिलाफ हो, इसीलिए हम ऐसे लोगों से बात नहीं करते। इससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट इन बातों के जरिए अमेरिकी जनता को अंधेरे में रखे हुए थी। आंखों के सामने असली सच होने के बावजूद वे कुछ देख नहीं पा रहे थे। केट के पास अब कोई काम नहीं है, इसीलिए वो पैसों के लिए एक सुपरमार्केट में काम करने लग जाती है, जहां उसकी दोस्ती कुछ लोगों के साथ हो जाती है। एक दिन प्रोफेसर प्रेसिडेंट के साथ उस बिजनेसमैन की कंपनी में उन एडवांस ड्रोन्स को देखने जाता है, जिसके जरिए वो कॉमेट को ब्लास्ट करना चाहता है। जब वह अपनी टेक्नोलॉजी को दिखा रहा होता है तो प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारा ये प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ड्रोन में इतना दम नहीं है कि इतने विशाल कॉमेट को रोक पाए। प्रोफेसर समझ जाता है कि पूरी दुनिया अब खत्म होने वाली है। बिजनेसमैन उसे धमकी देता कि अगर उसने इसके बारे में किसी से कुछ भी कहा तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें गायब कर दूंगा। इसके बाद वह न्यूज चैनल के जरिए एक बार फिर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है, लेकिन हर एक न्यूज चैनल और न्यूज रिपोर्टर प्रेसिडेंट की मुट्ठी में थे। उनके लिए धूमकेतु मनोरंजन के सिवा कुछ नहीं था। प्रोफेसर से एक बार फिर वही सवाल पूछे जाने पर कि क्या सच में कॉमेट पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, वह बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर लोगों से कहने लगता है कि लोग उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। जल्द ही पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। हम सबका आखिरी वक्त आ चुका है, इसीलिए हमें इस मैटर को सीरियस लेना चाहिए। गवर्नमेंट हमारे दिमाग, हमारी लाइफ से खेल रही है। लेकिन प्रोफेसर की इन बातों का कोई असर नहीं होता। प्रोफेसर जब इंटरव्यू से बाहर निकलता है तो FBI वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे वार्निंग देकर जाने दिया जाता है। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं, जिसका एक बॉयफ्रेंड बन चुका है।
जहाँ पर वो उसके साथ छत पर लेटी होती है। अचानक आकाश में वो एक चमकती हुई चीज को देखकर हैरान हो जाती है, जो कुछ और नहीं बल्कि वही कॉमेट था जो धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ आ रहा था। इधर प्रोफेसर को भी वो कॉमेट दिखाई देता है। अब उसे बहुत आसानी से देखा जा सकता था। लोगों के मन में भी डर पैदा होने लगता है, क्योंकि वे अब आकाश में साफ साफ धूमकेतु देख सकते थे। प्रोफेसर केट को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। वही दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ है, लेकिन प्रेसिडेंट सबको शांत रहने के लिए कह रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा, कॉमेट से हमारी अर्थ को कुछ नहीं होगा। वही अब टेडी प्रोफेसर से मिलता है और उन्हें बताता है कि अमेरिका ने इंडिया, चाइना और रशिया को इस प्रोग्राम से दूर कर दिया गया है, जो कि पहले कॉमेट के हिस्सों से होने वाले फायदे में हिस्सेदार थे। इसीलिए उन्होंने अपने मिशन को लॉन्च किया और कॉमेट को ब्लास्ट करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उनका मिशन पूरी तरह से फेल हो गया। प्रोफेसर समझ जाता है कि अब इस कॉमेट को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए केट और उसके बॉयफ्रेंड को कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये सब के सब प्रोफेसर के घर के पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रोफेसर को डर होता है कि उसकी वाइफ उस पर चिल्लाएगी, क्योंकि उसका एंकर से अफेयर हो गया था, पर उसकी वाइफ ने उसे माफ कर दिया होता है। साथ ही प्रोफेसर के जो बच्चे होते हैं वो उससे बिल्कुल नाराज नहीं होते, क्योंकि प्रोफेसर की वाइफ ने प्रोफेसर के अफेयर के बारे में अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया होता है। वही हम बिजनेसमैन और प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो अपने मिशन को लॉन्च कर देते हैं। जल्द ही उनके ड्रोन कॉमेट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो बॉम्ब को उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक के बाद एक इनके सभी ड्रोन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जिससे प्रेसिडेंट को समझ में आ जाता है कि इनका मिशन फेल हो चुका है। बिजनेसमैन भी बहुत डर जाता है। ये दोनों के दोनों वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। वहां पर जो इनकी टीम होती है उन्हें भी समझ में आ जाता है कि मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। बिजनेसमैन और प्रेसिडेंट यहाँ से भाग चुके हैं, इसीलिए वो भी यहाँ से अपने परिवार से आखिरी बार मिलने के लिए निकल जाते हैं। वही हमें प्रोफेसर के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर टेडी भी आ जाता है। इन सबको पता है कि आज ये इनका आखिरी डिनर है, और तभी प्रोफेसर को प्रेसिडेंट का कॉल आता है, जो कि एक फ्लाइट में होती है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम सही थे, हमारा मिशन फेल हो चुका है, इसीलिए हम अर्थ को छोड़कर एक पास के प्लेनेट पर जा रहे हैं, जिस पर बहुत वक्त से रिसर्च चल रही थी। अब भी हमारी फ्लाइट में हमारे यान में 2 लोगों की जगह है, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। पर प्रोफेसर आने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें अपनी वाइफ, अपने बच्चों, अपने लोगों के बीच लेना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट का जो बेटा होता है वो उसके साथ नहीं आया होता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है, और अब कॉमेट अर्थ के बहुत पास आ चुका है। प्रोफेसर के साथ जितने भी लोग होते हैं, उसका परिवार और उसके दोस्त, यह सब के सब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। जल्दी वो कॉमेट अर्थ से टकराता है, जिससे पूरी अर्थ तबाह हो जाती है। अर्थ से जीवन खत्म हो चुका है। इधर हमें एक एडवांस स्पेसशिप को दिखाया जाता है, जो पृथ्वी से अमीर लोगों, प्रेसिडेंट और उस बिजनेसमैन को लेकर किसी दूसरे प्लैनेट की ओर रवाना हुई है। स्पेसशिप के अंदर सभी एडवांस स्लीपिंग कैप्सूल में हजारों सालों के लिए सोए हुए हैं। वही प्रेसिडेंट और उसके जितने भी साथी होते हैं वो पास के प्लैनेट मई पहुंच जाते हैं, जो कि अर्थ की तरह है। यहाँ पर सांस लेना संभव है, यानी कि इंसान यहाँ पर आराम से जी सकते हैं। प्रेसिडेंट वहां से बाहर निकलती है, जिसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत जानवर होता है। वो उसके पास जाती है, पर तभी वह उसके ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। यहाँ पर और भी जानवर होते हैं जो इन सबको मार देते हैं, यानी कि इंसान इस पूरे यूनिवर्स से हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। पर हमें मूवी के एंड सीन में दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट का जो बेटा होता है, जो कि नासा के हेडक्वार्टर में था, वो वहां की टूटी हुई बिल्डिंग से बाहर निकलता है और कहता है कि शायद मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान हूँ जो जिंदा है। और साथ ही वो एक मैसेज रिकॉर्ड करता है और कहता है कि अगर कोई जिंदा है तो मुझसे आकर मिले। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।